हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के हो रहे हैं 7 o'clock और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने नहा भी लिया है, आप लोगों ने जैसे देखा। और मैं नहा के खाना बनाती हूँ, अपने ससुराल में हूँ मैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है मेरी वीडियोस देख के। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में जो रेडी होती हूँ वही होती हूँ, फिर रात तक मैं कोई रेडी नहीं होती। और इसलिए फिर मैं सुबह ही जो लगाना होता है फेस वेस पे लगा लेती हूँ, फिर सीधा नाइट में मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और बिना फेस वॉश करे मैं सोती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती मैं, बस सनस्क्रीन या कोई मॉइस्चराइज़र, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। सिंदूर बिंदी तो नॉर्मली है, स्वाद की चीज़ें तो ये तो हमें वैसे भी लगाना पड़ता है, तो मैं लगा लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास सुबह सुबह कि मैं हेयर कॉम्ब करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि वैसे ही लेट होता रहता है। आधा घंटा तो मेरे नहाने धोने, ब्रश करने, फ्रेश होने में ही निकल जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम अपना सब कुछ करती रहूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे मुझे खाना बनाने में, बन जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी मीन्स भुजिया टाइप का बना रही हूँ। तो मैंने लहसुन प्याज व्याज सब फ्राई कर लिया था और यहाँ मैं लौकी ऐड कर दूँगी। और आप देख सकते हैं मैं रेडी भी हो गई हूँ, बस इतना सही मेकअप करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। कौन कौन सुबह रेडी होता है कमेंट डाउन करके बताओ। और यहाँ मैं अपने बाबू को भी उठाने आ गई हूँ। मैं डेली इनको उठाती हूँ, मतलब उठाती नहीं हूँ, उठने के बाद एक थोड़ा सा हम प्यार करते हैं। और मैं इनको जो भी बोल लो आप अपने शब्दों में, कौन कौन ऐसे करता है, मैं तो उठने का इनको ज़रूर लाड दुलार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपना, और इनको फिर मैं 9 बजे उठाती हूँ। और सब्ज़ी तो बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने आटा भी सान लिया है। और रोटी वोटी बनाने के बाद मैं चाय पीने आ गई। और मैं एक रोटी और एक फ़ैन ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो गया है और बज गए हैं 11। और काम हम 2 जने मिल के करते, मेरी नंद और मैं। तो काम हो गया है और अभी मैंने चढ़ा रखा है चावल। अभी मैं खाऊंगी खिचड़ी थोड़ी देर में, बट अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने चाय और एक फ़ैन खाया था। जब तक भूख ना लगे जब तक हमें खाना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में खाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम ना खाए तो हमारा बेबी भी भूखा रह सकता है, इसलिए हमें खाना चाहिए टाइम टू टाइम। बट अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि सुबह 9 बजे चाय पी थी, अभी 2 ही घंटे का गैप हुआ, वैसे 2 घंटे में खाना चाहिए। तो उस समय भी मैंने हल्का ही नाश्ता लिया था, एक फ़ैन और एक रोटी। और अभी भी मैं हल्का ही लूँगी खाने में, लंच में मैं हल्का ही लूँगी कुछ। तो मैं खिचड़ी लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाओ या कुछ भी खाओ तो हार्ट बर्न होने लगता है, वो आप सबको पता है। तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना चाहिए, ना कि कोई और रखेगा। तो इसलिए जितना हो सके हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और लाइट वेट खाएं, और बाहर के खाने से बचे रहें। बट मैं खा लेती हूँ, रात में मैंने मोमोज खा के, बट पर मैं उतना कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर में मैं खाती हूँ। मैदा मैं डेली कंटिन्यू नहीं करती, पहले मैं डेली खाती थी, बट अभी तो हमें थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। ऐसा कुछ होता नहीं, पर बेबी की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती। हम मैदा खाएंगे उससे अजीनोमोटो होता है उसमें, चाउमीन वगैरह में, तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जितना हो सके हेल्दी खाएं, और हम भी हेल्दी खाएं और आप भी हेल्दी खाएं। और लास्ट टाइम चल रहा है तो इस समय तो हमें और अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, मैं दिखाती रहूँगी आज के दिन क्या क्या होता है, मैं क्या क्या खाती हूँ और मेरा प्रेगनेंसी रूटीन क्या है। चलिए ब्लॉग में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग में बने रहो और मैं दिखाऊंगी मेरा डेली रूटीन क्या है, पूरे दिन क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ। और किस किस की प्रेगनेंसी टफ है कमेंट में बताना यार, मेरी तो बहुत टफ लगती है मुझे। देन गाइस, जैसे ऐसे लेटे रहते हैं हम राइट या लेफ़्ट साइड में, तो जो राइट साइड लेटते हैं या लेफ़्ट साइड में लेटते हैं, जब बेबी किक करता है तो ऐसा लगता है वो दब रहा है, और हमें भी थोड़ा पेन सा होता है। आपको भी होता है क्या? मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ खाना में खाने लग गई, 12 बज गए थे, तो खिचड़ी और यही घिया की भुजिया जो थी मैं वही खा रही थी। लाइट वेट है इसलिए खा लिया, बाकी मन तो करता नहीं है पुलाव खाने का। खाते खाते मैंने सोचा कुछ बातें भी कर लूँ, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। और मैं जब खाती हूँ तब बेबी जब मतलब बैठी रहती हूँ या फिर कुछ भी खाती हूँ, मतलब ज़्यादा बैठने में ऐसी पोजीशन में ना ऐसा लगता है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं दोनों साइड की, ऐसा लगता है वहाँ पे बेबी घुस गया या फंस रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे को कमेंट करके बताना। पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी उसका मुंडी आ गया है यहाँ पे, कभी पैर आ गया है, ऐसा लगता है। मतलब हमें पता चल जाता है, टाइट सा लगने लगता है और थोड़ा मतलब खुद ही फील हो जाता है हमें कि कुछ है।
तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता है, मेरे को कमेंट करके बताना। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा 2-3 मिनट चल लेती हूँ ताकि खाना अब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और मैं लाइट बंद करके कमरे में लेटती हूँ, लाइट ऑन नहीं रहता मेरा, मैं ऑफ़ करके ही लेटती हूँ। और यहाँ मेरे पेड़ों में भी दर्द होता है, पता नहीं क्यों, बीच बीच में हर 2 मिनट 3 मिनट पे दर्द होता है, चलो वलो, और अचानक से भी होता रहता है, पता नहीं क्यों होता है, समझ नहीं आता। मेरी प्रेगनेंसी सबसे अलग है मुझे लगता है, क्योंकि और किसी के नहीं होता, मेरे को फर्स्ट मंथ से ये। और यहाँ मैं खा रही हूँ सेब, एक सेब मैंने काटा है, उसको अच्छे से वॉश करके मैं खा रही हूँ। और ये मेरे दिन की दवाई थी जो कि आयरन की गोली थी, और पर मैंने क्लिप बाद में ऐड करी है। मैंने 1 बजे ये दवा खाई थी। आयरन और विटामिन की जो गोली होती है वो दिन में खानी होती है, और जो कैल्शियम की होती है वो रात में दूध के साथ खानी होती है। बट मैं वाटर के साथ खा लेती हूँ क्योंकि मेरे से दूध के साथ हजम नहीं होती, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, मैं सो गई थी बीच में, दोपहर में मैं सो जाती हूँ और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी मेरे को भूख तो नहीं लग रही है, बट फिर भी मैं खाती हूँ, भूख लगे या ना लगे, क्योंकि मैं लंच में ही खाई थी। तो अभी मैं खा रही हूँ, आप देख सकते हैं। 2 रोटी है, दही है, दही मैं डेली लेती हूँ, और ये घी की सब्जी है, और ये पानी है। चलिए इसको खा लेते हैं, ब्लॉग में बने रहते हैं। सो गाइस, अब मैं उठ चुकी हूँ सो के। फिर सो के उठने के बाद मैंने सारे घर के काम किए, जो बोतल भरना था वो भरा, खाना बनाया, चाय बनाई। आज काली चाय बन रही है तो काली चाय ही पी लेंगे, कोई बात नहीं, इवनिंग हो रहा है। तो काली चाय में मैं काला नमक डाल के पीऊँगी। मैं डेली नहीं पीती, कभी कभार बस पी लेती हूँ, मन करता है तो आज मैंने पी ली थी। और व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा कुछ दिखा भी दूँ आपको। काला नमक डाल के मैं चाय बनाई। और ये व्लॉग 1 दिन पहले का है, बट मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इवनिंग हो रहा है और यहाँ पे भी मेरा डेली रूटीन का ही पार्ट है। देख रहे हो गाइस कितना हल्ला होता है मेरे इधर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये मेरे डेली रूटीन का ही पार्ट है। और उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े डालने आ गई। धुल गया था कपड़ा, सिर्फ मैं अपने कपड़ा धोती हूँ, जैसा कि मैंने बताया भी था पहले पिछले व्लॉग्स में, और आज भी बता रही हूँ कि मैं सिर्फ अपना कपड़े धोती हूँ। बाकी सब कपड़े और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो घर में हैं, उन सब के कपड़े मेरी नंद धोती है, मैं नहीं धोती, क्योंकि मशीन से निकालने में कपड़ा पेट पे जोर पड़ता है। धोने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, खंगालने में, बस ये बात है ना, उसमें खींचने में पेट पे जोर पड़ने लगता है। फिर उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि जीने से चढ़ के आई थी, थक जाती हूँ, इसलिए मैं आराम करके उसके बाद फिर नीचे चली जाती हूँ। थोड़ा खुली हवा भी खा लेती हूँ, छत पे ठंडी ठंडी हवा आती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि शाम के 5 बज रहे और मैंने चाय वाय पी ली है। मेरी नंद ने बनाई थी चाय, तो मैंने पी ली है। और पता नहीं मुझे इतना गर्मी लगता है कि सभी को लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती रहती है। अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम भी आ रहा, अक्टूबर चल रहा, बट फिर मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, एकदम बेचैनी सा होता रहता है। इसलिए अभी मैं कूलर में पानी भर रही हूँ, थोड़ा ठंडा हवा आएगा। चलिए ब्लॉग में बने रहें। यहाँ मैं खा रही थी गुलाब जामुन, क्योंकि मेरा अक्सर खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो मेरे को कुछ चाहिए मीठे में, चॉकलेट वगैरह कुछ चाहिए। और काम करते करते मुझे प्यास भी बहुत लग जाती है, तो मैं यहाँ पानी पी रही हूँ। और पानी हमें ज़्यादा ही पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि हमारे पेट में जो बेबी है उसका ख्याल अच्छे से रखा जा सके, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस टाइम पर। उसके आसपास जो फ्लूइड होता है वो पानी वगैरह से ही पूरा हो पाएगा, तो इसलिए पानी पीते रहिए। और उससे बेबी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है तो बेबी अच्छे से मूव कर पाता है, जैसे कि आप लोग को पता है। और यहाँ रात का समय था तो मैं खाना भी बना रही थी, रोटी बना रही हूँ मैं। खाने में बन रहा है दाल चावल रोटी और आलू की भुजिया मैं बना रही हूँ। ज़्यादा रोटी नहीं बनती मेरे घर में, 4 या 5 रोटी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं बनती। बट अभी मैं भी रोटी खाती तो थोड़ी 2-3 एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी खाना चाहिए, चावल भी खाना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ये नहीं कि सिर्फ रोटी खाओ या चावल ही खाओ। और यहाँ मैं भुजिया जैसे बनाती हूँ, मैं उसकी रेसिपी दे दी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। तेल गरम हो गया, उसके बाद मैंने जीरा और मिर्ची इसमें डाल दिया, वो अच्छे से चटक जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें भुजिया डाल दूँगी, जो मैंने काटा आलू लंबे लंबे काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। और यहाँ मैं एक तरफ भुजिया बना रही थी और दाल भी बना रही थी, तो दाल मैंने छोंक दिया है।
और भुजिया तो मैं एकदम लाल करके बनाती हूँ, एकदम कड़क फ्राई हो जाना चाहिए। देखिए मेरा भुजिया बनने का तो कुछ ऐसा दिख रहा है। आप लोग को कैसा पसंद है? मुझे टूटा हुआ बिल्कुल नहीं पसंद। तेज बोला, मोबाइल में आवाज़ नहीं जाता, कूलर होना चल रहा है। हाय गाइस, हम खाना खा रहे हैं। देखो सीमा ने क्या बनाया है। दाल, चावल, भुजिया, प्याज सलाद में है। देखो खा के बताते हैं। खा के खाना ख़त्म हो चुका है तब मैं ब्लॉग ले रही हूँ, तो आज इनसे बुलवाया है मैंने। देन गाइस मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही थी। हमने खाना वाना खा लिया था और ये बिस्तर झाड़ देते हैं, डेली साफ़ कर देते हैं, इसी पे हम सोते हैं। और मेरा बैक पेन भी इतना हो रहा था तो इन्होंने रात में मतलब दवा भी दिया था। ये डेली दवा देते हैं, बोलती हूँ तो दर्द होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा देते हैं। ये अच्छी बात है। चलिए गुड नाइट। और मैंने दूध भी पी लिया है। कैसा लगा व्लॉग? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू ऑल।